ये कहानी दो ऐसे लड़कों के बारे में है जो काम वासना से ऊपर उठना चाहते थे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे। एक बार दो जवान लड़के एक महात्मा के पास आते हैं, एक ध्यानी के पास आते हैं और कहते हैं, मुनिवर, काम वासना ने हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे बहुत बड़े बड़े सपने थे। हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने ना किया हो, लेकिन काम वासना ने हमारा मन भ्रष्ट कर दिया है। हम हर समय काम वासना के बारे में ही सोचते हैं। हम हर समय स्त्रियों के बारे में ही सोचते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम भविष्य में क्या कर पाएंगे। हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है, हमारे बाल झड़ने लगे हैं, हम बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी सहायता करें। वे महात्मा उन लड़कों से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है? वे दोनों लड़के कहते हैं, हम दोनों की उम्र बराबर है, हम दोनों 20 साल के हैं। वे महात्मा कहते हैं, इस उम्र में काम वासना का इस तरह उठना स्वाभाविक है, लेकिन अगर काम वासना तुम्हें अत्यधिक परेशान कर रही है तो मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं। 30 दिन इस प्रयोग को करने के बाद मेरे पास दोबारा आना। वे लड़के पूछते हैं, क्या प्रयोग है महात्मन? वे महात्मा कहते हैं, अगले 30 दिन तक अपनी पांचों इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना, छोटे छोटे सही फैसले लेना और कोई बड़ा फैसला लेने से बचना, ध्यान और व्यायाम हर दिन करना, सात्विक भोजन करना और अकेले रहने का प्रयास करना। भीतर क्रोध पैदा होगा, बेचैनी पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, लेकिन उसे जागरूकता के साथ देखना। घबराना मत, हर दिन ध्यान करना, कुछ ऐसा करना जो करना तुम्हें अच्छा लगता हो, जैसे चित्रकारी, गीत गाना, किसी की सहायता करना, लिखना, पढ़ना, कुछ भी ऐसा करना जो सृजनात्मक हो। सही समय पर सही फैसला लेना, फैसले के दोनों पक्षों को देखना। उदाहरण, किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर घंटों बिताने से फायदा ज्यादा है या नुकसान? बीच बीच में काम वासना ज्यादा प्रभावी होगी। उस समय जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य को याद रखना। इन 2 दिनों पर तुम्हारी जागरूकता और अधिक आवश्यक है। पहला दिन पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मनुष्य के भीतर बड़े बदलाव होते हैं, तो हो सकता है तुम्हारे भीतर काम वासना और प्रबल हो जाए, इसलिए इन दिनों में और अधिक जागरूक रहना। वे दोनों लड़के कहते हैं, ठीक है महात्मन, हम 30 दिन बाद दोबारा आएंगे। पहला दिन उन दोनों ही लड़कों का बड़ी आसानी से बीत जाता है, क्योंकि उन महात्मा की बातों का असर होता है। दूसरा दिन भी आसानी से बीतता है। तीसरे दिन में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। उनका व्यायाम करने का मन नहीं करता, उनका ध्यान करने का मन नहीं करता, लेकिन वे जबरदस्ती करते हैं क्योंकि उनसे यही कहा गया था। कैसे करते करते वे 10 दिन बिता देते हैं, लेकिन अब काम वासना और प्रबल रूप ले लेती है। जो चीज आप लगातार करते आ रहे हैं, जिस चीज में आप लगातार लिप्त रहे हैं, उसे अचानक से आप छोड़ दें तो वह कुछ समय के लिए तो शांत रह सकती है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें उसका प्रभाव और अधिक दिखेगा। ऐसा ही उन लड़कों के साथ भी होता है। 15वें दिन तक आते आते उन्हें उन महात्मा की बातें ही बुरी लगने लगती हैं। वे दोनों लड़के सोचते हैं कि क्या हम अपने जीवन को इन उल्टी सीधी बातों में गवा रहे हैं। जीवन का आनंद भी तो कुछ है। जो स्त्रियां उन्हें पहले केवल सुंदर लगती थीं, वे अब उन्हें अति सुंदर लगने लगी थीं। वे अपनी काम वासना को प्रेम समझने लगे थे। 16वें दिन दोनों ही लड़के तय करते हैं कि अब वे इस नाटक को आगे नहीं करेंगे। दिन था अमावस्या का। वे दोनों लड़के काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, और जैसे ही काम वासना में लिप्त होते हैं, उन्हें दोबारा से वही तनाव आकर घेर लेता है। सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। 1-2 दिन पछतावे में बिताने के बाद वे दोनों लड़के दोबारा से उन महात्मा के पास जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। वे महात्मा
पूछते हैं, क्या हुआ, तुम 30 दिन पहले ही आ गए? वे दोनों लड़के कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए महात्मन, हम नियम पूरा ना कर सके। वे महात्मा कहते हैं, मैं जानता था ऐसा ही होगा। अब तुम ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। वे दोनों लड़के सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। वे महात्मा कहते हैं, मैं बताता हूं। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि बड़ा फैसला मत लेना, छोटे छोटे सही फैसले लेना। बड़ा फैसला लेने का अर्थ है अति में जाना, और छोटे छोटे सही फैसले लेने का अर्थ है समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जब मैंने तुमसे कहा था कि 30 दिन बाद मेरे पास आना, और तुम्हें तीसरे दिन ही बेचैनी महसूस होने लगी, तो तुम तीसरे दिन ही मेरे पास क्यों नहीं आए? वह क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास आने से रोक लिया? वे दोनों लड़के कहते हैं, आपने ही तो कहा था कि 30 दिन बाद आना है। वे महात्मा कहते हैं, मैंने तो ये भी कहा था कि 30 दिनों तक संयम रखना है, तुमने वो बात क्यों नहीं मानी? हमारा मन हमें कैसे पागल बनाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तुमने ध्यान करा, सात्विक भोजन करा, व्यायाम करा, अपनी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखा, लेकिन केवल शुरुआती 2-3 दिनों तक। उसके बाद धीरे धीरे ये सभी चीजें कम होती गईं और तुम मेरे पास नहीं आए। तुम्हारे मन में बड़ा लक्ष्य तो था, तुम्हारे मन में 30 दिन तो थे, लेकिन तुम्हारे मन में वे छोटे लक्ष्य नहीं थे जो तुम्हें तुम्हारे बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे। वे छोटे लक्ष्य थे हर दिन ध्यान करना, व्यायाम करना, सात्विक भोजन करना, जागरूक रहना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से जागरूकता खोती गई। तुमने सात्विक भोजन भी खाना छोड़ दिया, तुमने व्यायाम करना भी छोड़ दिया, तुमने ध्यान करना भी छोड़ दिया, और फिर तुम कहते हो कि तुम लक्ष्य पूरा ना कर सके। तुम्हारा लक्ष्य 30 दिन नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य 3 दिन था। जब तुम्हें यह बात पता लग गई थी कि तुम्हारे हाथ से बात निकलने लगी है, तब तुम्हें उसके पास आना था जिसने बात को तुम्हारे हाथ में दिया था। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है, महात्मा जी, मेरे मन में आया था कि मैं आपके पास आऊं और आपसे सलाह ले लूं। वे महात्मा कहते हैं, वही तो छोटा सा फैसला था जो तुम्हें इस पछतावे से बचा सकता था। सवाल ये नहीं है कि तुम 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों ना कर सके। सवाल ये है कि तुम एक निश्चित समय तक, जिस समय तक तुम चाहते थे, उतने समय तक भी अपने ऊपर संयम ना रख सके। वे लड़के कहते हैं, आप सही कहते हैं महात्मन, मन हमारा, तन हमारा, फिर भी ये हम पर राज करते हैं। वे महात्मा कहते हैं, अगर काम वासना से ऊपर उठना है तो इन 5 बातों का ध्यान रखना ही होगा। पहला, सात्विक भोजन, दूसरा ध्यान, तीसरा व्यायाम, चौथा इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा, और 5वां छोटा लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना। छोटा ही लो लेकिन सही समय पर सही फैसला लो। इसके अतिरिक्त काम वासना से ऊपर उठने का कोई तरीका नहीं।